बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? एंजॉय कर रहे हैं स्टडीज़ को? तैयारी अच्छी जा रही है आपकी? मुझे बताइएगा ज़रूर फीडबैक में अपना। ज़रूर आपने जो है वो बताना है, और आप अपने दोस्तों को कितने हद तक अच्छी तैयारी करवा रहे हैं ये भी आपने ज़रूर बताना है। तो अच्छी सी तैयारी कर लें। 7th क्लास के ऑलमोस्ट जो है वो डन होने लगे हैं चैप्टर्स, तो आपने जो है वो बेहतरीन इसकी जो है वो इस बुक के ऊपर ग्रिप कर लेनी है। जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको बार बार सुनना है, उनको देखना है, उनमें जो जो चीज़ें मिस हो चुकी हैं अगर तो वो आपको क्लियर नहीं है तो आपने मुझे बताना है। आई विल मेक इट श्योर कि आप जो है वो उन तमाम क्वेश्चन से जो है वो क्लियर हो और आपकी एक तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी और परफेक्ट हो जाए। आज के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में किए थे क्वेश्चन आंसर्स के बाद समरी एक हमारे पास गिवन थी, हमने उसको कवर किया। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इसका ग्रामर सेक्शन का पार्ट। चलें उसको स्टार्ट करते हैं। ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इंडेफिनेट प्रोनाउन। क्या आ रहा है हमारे पास? इंडेफिनेट प्रोनाउन। प्रोनाउन से तो आप लोग वाकिफ होंगे कि वो जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोनाउंस कहा जाता है। अब इनडेफिनेट कौन से होते हैं इसको हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इनडेफिनेट कौन से होते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल वे। ऐसे प्रोनाउंस जो कि किसी पर्सन या किसी थिंग को आम यानी आम चीज़ के लिए रेफ़र करें, इन जनरल आम चीज़ के लिए रेफ़र करें, ठीक है। बट डज नॉट रेफ़र टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर। वो रेफ़र ना करें उस शख्स या उस चीज़ को, ऐसे वर्ड्स उसको रेफ़र ना करें इस तरह कि वो कोई ख़ास चीज़ हो, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हो, वो मामूली हो तो वो रेफ़र करेंगे, वो वर्ड्स रेफ़र करेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउंस उनको। जो डिफरेंट हमारे प्रोनाउंस होते हैं, जिस तरह होता है हमारे पास क्या नाम है, जो प्रॉपर नाउंस होते हैं उनको जो है वो रेफ़र करने के लिए इंडेफिनेट प्रोनाउंस यूज़ नहीं होते। तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? जो कि रेफ़र करते हैं किसी चीज़ को या किसी पर्सन को आम, मामूली, इन जनरल, ठीक है, आम तौर पर उसको यूज़ करें, उसको किसी ख़ास तौर पर या ख़ास चीज़ पर यूज़ ना करें, ठीक। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसमें हमारे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। वन, नन, ऑल, सम। वन मीन्स एक, अब एक कोई सभी, ठीक। नन कोई भी नहीं, जनरल है, नॉट पार्टिकुलर है कि नन ऑफ देम या नन ऑफ दिस, इस तरह की कोई इसमें पार्टिकुलर ये ख़ास चीज़ नहीं आ रही। ऑल यानी सारे, सम कुछ, समबडी कुछ लोग, नोबडी कोई भी नहीं, फ्यू थोड़ा, मैनी ज़्यादा, एनी कोई भी, अदर वो या कोई और, एनीबडी। इस तरह ये जो तमाम वर्ड्स हैं इनके जो मीनिंग्स हैं वो तमाम किस में आते हैं? इसके इंडेफिनेट प्रोनाउन में, जिसमें क्या हो? रेफर हो इन जनरल। कौन रेफर हो? अ पर्सन और थिंग, ठीक। इन जनरल का जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो यूज़ ही इसलिए होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस किसी चीज़ को रेफ़र करने के लिए इन जनरल। इसका जो हमारे पास एग्जांपल आ रही है सेंटेंस में वो है एवरीबडी इज़ वेलकम एट द पार्टी। सो एवरीबडी इज़ इन जनरल, उसने किसी को पार्टिकुलर ख़ास तौर पे नहीं कहा कि आप जो है वो पार्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ वेलकम है, उसने एवरीबडी का वर्ड यूज़ किया, तो इट मीन्स द होल क्लास या द होल सेक्शन। इस तरह वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। सो जो वन का यहाँ पर वर्ड है वो ऐसा वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है जो कि हमें ये बताता है वन हार्डली नोज कि कोई जानता होगा या एक फ़र्द जानता होगा कि क्या करना है, व्हाट टू डू। इस तरह डू गुड टू अदर्स, कि दूसरों के साथ क्या करो? अच्छा करो। तो दूसरे जो लोग हैं वो क्या है? जनरल है, नॉट पार्टिकुलर, कि सिर्फ उसके साथ ये करो या सिर्फ उन लोगों के साथ ये करो, ये पार्टिकुलर हो जाएगा। बट डू गुड टू अदर्स क्या है? वो है कि दूसरों के साथ अच्छा करो, ठीक है। तो हमारे पास आ रही है सेक्शन ए, जो ग्रामर सेक्शन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए के तौर पर वो है अंडरलाइन द इनडेफिनेट प्रोनाउंस इन ईच सेंटेंस। क्या करना है हमने? इनडेफिनेट प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है। बहुत इजी है, मैं यहाँ पर जो हूँ वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस को लिख दूंगा, पार्ट ए में से आपने उसको नोट डाउन कर लेना है।
ठीक है, आंसर्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड आई थिंक इट्स 5। नंबर 5 हमारे पास जो है वो ये आ जाएंगे इंडेफिनेट प्रोनाउंस। फर्स्ट वन इज सम आर बॉर्न ग्रेट, सम आर बॉर्न ग्रेट, तो फर्स्ट वर्ड ही हमें मिल गया सम, इंडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट आ रहा है ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। सेकेंड वर्ड भी बहुत इजीली हमारे लिए आइडेंटिफाई हो गया, फ्यू। वन नेवर नोज हु माइट बी लिसनिंग, वन हमें अभी एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, वन का जो वर्ड है वो यूज होगा जनरल लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, किसी एक को पता होगा कि क्या जो है वो हु माइट बी लिसनिंग, कि कौन सुन रहा है। मैनी ऑफ देम वर क्रिश्चियंस, मैनी ऑफ देम वर क्रिश्चियंस, तो जो मैनी का वर्ड है वो हमारा यूज हुआ। एंड द लास्ट वन इज देयर एनीथिंग इन दैट बॉक्स, इन दैट बॉक्स, सो जो दैट का वर्ड है वो क्या है हमारे पास, जनरल इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, इन दैट बॉक्स। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन नंबर ए। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है रिलैक्सिव प्रोनाउंस का। रिलैक्सिव प्रोनाउंस के बारे में हम जानते हैं कि वो क्या होता है। रिलैक्सिव प्रोनाउंस होते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करते हैं। सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय रिलैक्सिव प्रोनाउंस, कुछ ऐसे वर्ब्स फेल होते हैं जो कि यूज होते हैं, फॉलो होते हैं, किस के साथ यूज होते हैं, वो रिलैक्सिव प्रोनाउंस के साथ यूज होते हैं। तो वो क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, शी का हर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, इट का इट सेल्फ, इस तरह। और प्लूरल के लिए क्या होते हैं, वी आवर सेल्व्स, यू योर सेल्व्स, दे देमसेल्व्स। ठीक, तो ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि क्या होते हैं रिलैक्सिव प्रोनाउंस के साथ वो यूज़ किए जाते हैं। तो हम जो है वो देखते हैं, इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ, शी लुक्स हर सेल्फ इन द मिरर एंड वी enjoyed ourselves on the picnic, he himself cleans the office, they themselves gathered the information। तो ये जो सारे सेल्व्स के वर्ड हैं, सेल्फ के वर्ड हैं, ये यूज़ होते हैं एज अ रिलैक्सिव प्रोनाउंस। चलिए इसके बाद हमारे एक एक्सरसाइज भी आ रही है, उसको करते हैं, क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक टेबल गिवन है, उसके अंदर से हमने जो है वो वर्ड्स उठाने हैं और हमने फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल कर देना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पर रिलैक्सिव प्रोनाउंस। ये वाला जो हमारा सेक्शन था वो था इंडेफिनिट का, और ये है रिलैक्सिव का। रिफ्लेक्सिव, ठीक। हमारे पास यहाँ पर आ रहा है सेक्शन बी, जो कि हमने सॉल्व करनी है फिलिंग द ब्लैंक्स। मैं आंसर्स लिखूंगा, आपने इनको नोट डाउन कर लेना है। नंबर 1, वी होप टू अवेल डैश ऑफ ऑल कैजुअल लीव्स। आवर सेल्स लग सकता है यहाँ पर, ये हमने देखना है। वी आ रहा है तो वी होप टू अवेल आवर सेल्स, यानी कि हम जो है वो कौन सा ऐसा सूटेबल वर्ड, कौन सा ऐसा सूटेबल रिलैक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे जो कि हमारे इस ब्लैंक में फिट इन होता है पूरे तरीके से। सो वी के साथ हमने देखा था प्लूरल में कि आवर सेल्स लगता है। सो हम क्या करेंगे, आवर सेल्स का जो वर्ड है वो हम इसके साथ लगाएंगे। ठीक है, आवर सेल्व्स, जब प्लूरल है तो सेल्फ का सेल्व्स हो जाता है, LVES। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है शी कुड नॉट अवेल हर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। हर सेल्फ आ जाएगा शी के लिए। सेकेंड वन हमारे पास है हर सेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है थर्ड, he absented dash from the class, he absented himself। he के लिए हमारे पास आ गया
himself. Number 4. Number 4 हमारे पास है they saved dash by contacting the fire brigade immediately. They saved themselves. they के लिए क्या यूज होगा? themselves का वर्ड. ठीक, अब हमारे पास आ रहा है नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 8. वो मैं यहाँ पर लिखूंगा. नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8. नंबर 5 हमारे पास है you resigned dash to your fate. You resigned yourself to your fate. you का वर्ड जहाँ पे आएगा वहाँ हमने उसके लिए yourself का वर्ड यूज करना है. इसके बाद हमारे पास आ रहा है we treated dash by watching a wonderful movie last night. लास्ट नाइट और वी का वर्ड आ रहा है तो वी के लिए हम यूज करेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट में किया है ourselves. ourselves हम यहाँ पर भी वी के लिए यूज करेंगे. 7th आ रहा है I bought dash a new computer yesterday. I bought, I means myself. अपने लिए मैंने क्या किया? एक लैपटॉप न्यू कंप्यूटर खरीदा. I bought myself a new. अगला लास्ट आ रहा है don't you deceive dash. तो don't you deceive yourselves. yourself कि you के लिए क्या होगा? yourself कि तुम जो हो वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो. क्या तुम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो? ये है हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने रिलैक्सिव प्रोनाउंस को किया और हमने इनडेफिनेट प्रोनाउंस को किया. हमने देखा कि ये कौन से होते हैं और किसके लिए होते हैं. रिफ्लेक्सिव होते हैं हमारे लिए यूज़ वर्ब से आगे, वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं. जिस तरह यहाँ पर अगर आ रहा है आई बॉट तो बॉट के बाद यूज़ हुआ है माई सेल्फ. तो ये वर्ब से आगे नेक्स्ट स्टेप पर यूज़ होते हैं. और इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो कि इन जनरल यूज़ होते हैं नाउन्स के लिए. किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के लिए वो क्या यूज़ होते हैं? इन जनरल यूज़ होते हैं. तो आपने जो है वो इन दोनों प्रोनाउंस की जो किस्में हैं उन पर अच्छे से ग्रिप कर लेनी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है. और आपने जो है वो अपने फ्रेंड्स को भी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करवानी है. हमारे पास एक नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन का एक पार्ट आ रहा है जिसके हवाले से कुछ टंग ट्विस्टर्स गिवन है. बहुत इंटरेस्टिंग है. आपने क्या करना है? अपने फ्रेंड्स के साथ उनको जो है वो कंपटीशन में रीड करना है और आपने इसको जो है वो अपने ग्रिप पर लेकर आना है कि आप ये तमाम टंग ट्विस्टर्स इजीली बोल सकें. तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. लास्ट हमारा जो है वो इसका चैप्टर का पार्ट होगा जो कि राइटिंग स्किल्स के हवाले से होगा. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.